जी नाजरीन, सेब की इंडस्ट्री को बड़ा खतरा लाहक। पहले क्लाइमेट चेंज, फिर हेल स्टॉर्म और फिर मौसम के बदलते हुए हालात और एक नई थ्रेट अब सामने आ गई है जिसे लीफ माइनर डिजीज़ कहा जाता है। इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस डिजीज़ के बारे में और क्या खतरा है जो हमारी सेब की इंडस्ट्री है। बेसिकली अपने फार्मर्स और अपने व्यूवर्स की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं पहले कि ये जो लीफ माइनर का अटैक जो हो जाता है खासकर एप्पल ऑर्चार्ड्स में, तो ये जो उसके लीव्स है, एप्पल प्लांट के लीव्स है, उन पे छोटे छोटे दाग जैसे दिखते हैं, धब्बे दिखते हैं। तो बेसिकली एक फार्मर पहले उसको शायद समझता है कि ये कोई डिजीज़ है, लेकिन ये डिजीज़ है नहीं। एक्चुअली उस दाग के अंदर एक इंसेक्ट होता है जो उसके जो क्लोरोफिल को खाता रहता है, तो जो एक दाग की सूरत में उसको दिखाई देता है। तो हमको समझना है कि ये एक इंसेक्ट है जो हमारे पत्तों को ख़राब करता है। बेसिकली आज से अराउंड 5 साल पहले हमें पहली जो इंसिडेंस इसकी मिली वो थी शोपियान डिस्ट्रिक्ट के जैनपुरा इलाके से। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो अनंतनाग हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो पुलवामा, जहां इसकी इन्फेस्टेशन देखने को मिली। तो आहिस्ता आहिस्ता आजकल हम देख रहे हैं कि ये पूरी वैली में एक एस्टैब्लिश्ड पेस्ट लग रहा है। इसमें चूंकि ये जो हमारा नॉर्थ वाले डिस्ट्रिक्ट्स है या सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स है, इसमें इसकी इन्फेस्टेशन पिछले एक आधे साल से ही देखने को आई। तो फार्मर्स को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, और क्योंकि जब वहाँ ये पेस्ट था नहीं तो ज़्यादा कैंपेन इसके खिलाफ भी नहीं चली, और फार्मर्स भी इसको ज़्यादा इसके खिलाफ जो है कि वो जानकारी भी और वो इसके खिलाफ कुछ समझो उनके पास कोई लिटरेचर भी ज़्यादा नहीं था। जबकि अगर हम साउथ डिस्ट्रिक्ट की तरफ देखें तो वहाँ ऑलरेडी एक कैंपेन की सूरत में पिछले 4-5 सालों में लोगों ने या फार्मर्स ने और डिपार्टमेंट ने मिल के इसके खिलाफ काम किया है और अंडर चेक है। मैं ये नहीं कहूँगा ये खत्म हो गया, बिकॉज नाउ इट हैज़ एस्टैब्लिश्ड एज अ पेस्ट इन अवर एप्पल ऑर्चार्ड्स। तो एक एस्टैब्लिश्ड पेस्ट है, तो जैसे बाकी डिजीज या पेस्ट हमें एप्पल इकोसिस्टम में है, अब ये भी एक ऐसे ही पेस्ट एस्टैब्लिश हो गया है। तो इसको हम हमेशा अब चेक रखना है वहाँ कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से, ताकि हमें ये ज़्यादा नुकसान न करे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हमारे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है उनमें शायद अब पिछले या इस साल से फार्मर्स अब डिस्टर्ब होने लगे कि एक नया पेस्ट कहाँ से आ गया, कि वहाँ भी अब इसकी पॉपुलेशन ऐसी हो गई है जो हमें इकोनॉमिक डैमेज कर रहा है। तो इसलिए वहाँ भी उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी उन फार्मर्स को भी चाहिए हमारे डिपार्टमेंट के साथ ताउन करे इसमें, तो एक कैंपेन की सूरत में इसके खिलाफ हमें जो है लड़ना है, फिर जाके ये चेक हो जाएगा। हाँ, इसका चूंकि आने से तो रोक नहीं सकते, क्योंकि मैंने कहा ना कि एस्टैब्लिश एज अ पेस्ट हो गया है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन को हम चेक कर सकते हैं। तो चेक करने से क्या होगा, तो हमारे ऑर्चार्ड्स में डैमेज इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर या इकोनॉमिक डैमेज नहीं होगा कोई, दो ये वहाँ प्रेजेंट होगा। तो उसके लिए हमें डिफरेंट जो स्ट्रैटेजीज हमने जो यूनिवर्सिटी के जो हमारी शालीमार यूनिवर्सिटी है उसके साथ मिलके 2-3 स्ट्रैटेजीज है कि जिससे हम इसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले है कि अपने बागों की सफाई, दूसरा है कि इसके लिए हम फेरोमोन ट्रैप्स यूज करते हैं, तो तीसरा है एट द एंड कि हमें इसके खिलाफ कुछ स्प्रेज भी करने हैं जिनसे ये चेक होते हैं। तो इसके साथ साथ मैं अपने नाजरीन, अपने फार्मर्स को ये इत्तला भी दूं कि एक्चुअली ये जो पेस्ट है, जितनी हीट बढ़ती है उतनी इसकी जनरेशन्स होती है। इसका ऑलमोस्ट एक साल में 3 से 4 जनरेशन्स होती है। तो इस साल देखने में आया कि नॉर्मल जो इसका हमने जो पिछले 4-5 सालों में देखा था कि फर्स्ट आउटब्रेक जब सीजन में होता है उससे तकरीबन 10-15 दिन पहले ही ये आ गया। क्योंकि आपने देखा होगा इस साल फ्लावरिंग, ये जो है लीफ जो है बर्स्ट, वो पहले ही हो गया ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस। तो इसलिए ये पेस्ट भी थोड़ा 10 दिन पहले ही ऑलमोस्ट जो इसकी फर्स्ट जनरेशन है वो देखने को मिली। तो इस वक्त प्रॉपर टाइम है उन जगहों पे, क्योंकि मैंने खुद भी कल देखा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में, खासकर बारामूला में, कि इसका आउटब्रेक हो गया है। तो इस वक्त उनको एक तो केमिकल स्प्रेज जो रिकमेंड किए हैं यूनिवर्सिटी ने और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने, तो उनकी स्प्रे करें। साथ साथ में उनको चाहिए
कि अपने ऑर्चार्ड्स में फेरोमोन ट्रैप्स का यूज करें। फेरोमोन ट्रैप्स से जो हम ट्रीटमेंट जिसकी करते हैं, खासकर केमिकल ट्रीटमेंट, एक तो टाइमिंग ऑफ द ट्रीटमेंट का हमें पता चलेगा, दूसरे उस ट्रैप में बहुत सारे जो स्टिकी ट्रैप्स उसमें होते हैं, उसमें बहुत सारे जो इसके अडल्ट्स हैं तो वो ट्रैप हो जाते हैं, तो हम इसकी पॉपुलेशन को भी चेक कर सकते हैं, ताकि जो इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन इसके बाद होगी, 20 दिन के बाद नेक्स्ट जनरेशन होगी, वो इससे भी डबल होगी। तो जब हम इस स्टेज पे इसकी जो फर्स्ट जनरेशन को कंट्रोल करेंगे, तो जो आने वाली नस्लें हैं उसकी चाहे सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन, वो बहुत ज्यादा चेक होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता इन द कमिंग ईयर्स इसकी पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी हमारे ऑर्चार्ड्स में। क्योंकि ये इसका तो जवाब मैं बोल नहीं सकता कि कहाँ से, ना हम इसको ट्रैक कर सकते हैं कहाँ से, लेकिन इतना तो है कि एक एरिया से शुरुआत इसकी होगी। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं कि वहाँ क्यों इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इतना अब समझता हूँ, या इतना एक फार्मर को समझना है, जैसे बाकी एप्पल में डिजीजेस है, जैसे स्कैब है, ऑल्टरनेरिया है, संजो स्केल है, वो एस्टैब्लिश हो गए हमारे इकोसिस्टम में एज ए पेस्ट। पेस्ट का मतलब यही कि वो बीमारियां या वो इंसेक्ट हमारे क्रॉप को अब नुकसान कर रहे हैं। इसकी भी अब एस्टैब्लिशमेंट ऐसी हो गई है जो हमारे प्लांट्स और हमारे क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए अब जरूरी हमारा फर्ज बन गया है कि इसके खिलाफ हमें केमिकल और अदर स्ट्रेटजी जो IPM मॉड्यूल है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में, वो सारा हमें अपना के ही इसको हम चेक कर सकते। क्योंकि कोई भी चीज जो बगैर किसी चेक के कहीं दूसरी स्टेट में या हमारे इलाके में आते, उससे हम जरूर खतरा रहता है कि वहां से अगर कोई वहां की कोई बीमारी या कोई इंसेक्ट हो, दूसरी जगह आने के, वो ट्रांसफर होने के चांसेस डेफिनेटली रहते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि ऐसी चीजें जो लाइव मटेरियल हो उनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में बहुत बहुत एहतियात से काम लेना पड़ता है। और साथ साथ में एट द इनिशियल स्टेज तो उसकी जो जड़ है या उसको लॉन्ग रन में कैसे चेक करना है, उसके लिए हमें ज़रूर सोचना पड़ेगा, ज़रूर काम करना। ये थे हमारे साथ जॉइंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, जिन्होंने बखूबी बताया कि लीफ माइनर डिजीज़ एज सच ऐसी कोई डिजीज़ नहीं है, बट एस्टैब्लिश्ड ये हुआ है कि एक पेस्ट है जो सेब के दरख्तों के जो पत्ते हैं उसमें ये रहता है और क्लोरोफिल ये खाता है, जिसकी वजह से सेब के दरख्तों को खतरा लाहक है। इस हवाले से इन्होंने ये भी बताया कि जो सेब की काश्त के साथ एसोसिएटेड जो भी फार्मर्स हैं उनमें अवेयरनेस की हम बात करेंगे तो इन्होंने एक प्रॉपर प्रोग्राम बताया है कि जिससे फार्मर्स को अवेयर किया जा रहा है कि इस डिजीज़ से कैसे बचा जा सके। विद कैमरा पर्सन आरिफ खान, आबिद बशीर फॉर एजुकेशन।